मास्टर बेस पे काम कर रही हूँ। इसके लिए मैं जो बच्चों के असेसमेंट के लिए मैं ये वर्कशीट बना के लाई हूँ। मैं बच्चों को ये प्रोवाइड करूँगी, उन्हें दिखाऊँगी, फिर उन्हें बोलूँगी कि आप मुझे करके दिखाओ। मैं देखूँगी कि वो इस काबिल हो गए हैं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुई हूँ या नहीं। इसके अलावा एक और एक्टिविटी यूज़ करूँगी, मैं वाइट बोर्ड पर बच्चों को बुलाऊँगी, मैं उन्हें एडिशन के कुछ क्वेश्चन लिखने दूँगी और वो बच्चे अगर डेफिनेटली अगर करने के काबिल हो जाएंगे तो मुझे कर लेंगे। और इस तरह डेफिनेटली हम एक अपना ये जो है वो कवर करने का कामयाब हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, टॉपिक इसका लेसन का इंट्रोडक्शन में स्टोरी टेलिंग होगी कि टीचर आके थोड़ी सी स्टोरी बताएगी कि स्टूडेंट आज आ रहा है या अली आया है आज, तो उसने स्टार्टिंग में देखा है कि उसके पास 3 गुब्बारे थे, फिर उसने रास्ते से 2 और ले लिए, तो बच्चों कितने हो गए, तो बताएंगे कि 5, देन उसने 2 और ले लिए, तो अब कितने हो गए 7। ये इस तरह की थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग हो जाएगी। और स्टोरी टेलिंग के बाद एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी में ये होगा कि पूछा जाएगा कि इस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड वाली रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, और इन दोनों रोज के स्टूडेंट्स को ऐड करो तो कितने हो जाते हैं। थर्डली जो एक्टिविटी वो ये होगी कि क्लास में से कुछ पेंसिल्स या कुछ मटीरियल कलेक्ट कर लेंगे और वो पूछा जाएगा कि ये कितनी पेंसिल्स हैं और ये कितने कॉपीज वगैरह हैं, तो इन्हें ऐड करें, वो ऐड करके बताएंगे कि ये ऐड करके इसका ये आंसर आएगा। थर्डली इसमें रोल प्ले होगा मैथोडोलॉजी में, और रोल प्ले में 4-5 बच्चों को यहाँ पे एक साइड पे बुला लिया जाएगा और 12-14 को एक साइड पे बुला लिया जाएगा और स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने खड़े हैं, तो स्टूडेंट बताएंगे 3 है, और पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने हैं, तो बताएंगे ये 5 है, और उनसे कहेंगे 14 और 5 को प्लस करो तो क्या आंसर आएगा, तो स्टूडेंट्स को उसको प्लस करके बताएंगे कि ये आंसर है। मेरा नाम कैशाली है, मैं मुस्लिम हूँ और आज जो जमात के हम जो स्टाफ को सेशन क्लास है और टॉपिक हमारा जो है वो है खेल। वक्त हमने इसके लिए रखा है 40 मिनट का, और इस 40 मिनट के दौरानिए में हम जो है तलबा जो है वो अमूल मकासद जो हासिल करेंगे वो भी उर्दू ज़बान से, क्योंकि आगाही होगी और खसूसी मकासद में जो है वो सबक को पढ़ने के बाद काबिल हो जाएंगे कि वो इंसानी ज़िंदगी में खेलों की अहमियत से रोशनास हो सकेंगे। और बच्चों को मुख्तलिफ मकामी खेलों से तारीफ करवाया जाएगा। लड़के और लड़कियों की चंद नुमायाँ जो है वो खेल कूद से आगाह किया जाएगा। टॉपिक जैसे कि आप देखते हैं उर्दू का सब्जेक्ट है, टॉपिक है खेल। तो इसमें जो हम मटीरियल यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उर्दू की बुक होगी, हमारा चैप्टर है। उसके बाद हम खेलों के सामान जैसे भी हमारे प्ले टाइम में बच्चे खेलते हैं, लाइक बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। इसके अलावा स्टापू खेलती हैं हमारे जो स्कूल के बच्चियाँ जो है। तो इस तरह कोई भी हम जो मटीरियल है खेल से रिलेटेड वो यूज़ करेंगे। मार्कर होगा एंड वाइट बोर्ड होगा। जो टीचिंग मेथड तरीका है जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसमें मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होंगे। लेक्चर मेथड भी यूज़ हो सकता है, यानी कि जब टीचर जो है क्लास को खेलों के बारे में बता रहा होगा तो खेलों की अहमियत के बारे में और इसके बारे में लेक्चर मेथड है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ भी होंगी, रोल प्ले भी होंगे। बच्चे जो है क्लास में जो कोई भी गेम को परफॉर्म करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल लड़कियाँ हैं तो अगर कोई हम इलाके ही खेल को डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्लास में से बच्चों को बुला के वो कीली और स्टापू और गुल्ली डंडा इस तरह के खेल को परफॉर्म करके बच्चे दिखाएंगे। क्योंकि आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको ये जो हमारे पुराने स्टाफ और इलाके खेल है उनका उन चीज़ों का नहीं पता, तो बच्चों को जो है वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा वो सादा मालूमात से आगाही होगी कि जो भी प्रीवियस नॉलेज होगा उसके बारे में एक सरगर्मी एनर्जाइजर के तौर पर सरगर्मी क्लास में करवाई जाएगी। और उसके अलावा में बच्चों से पूछा जाएगा कि वो उन्हें फालतू आदमी क्या करते हैं और उनसे किसी भी खेल के बारे में पूछा जाएगा और किसी भी एक्टिविटी में जो खेल से रिलेटेड होगी उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। I, Aisha Noman, Director CPDP, am privileged and honored to introduce worthy Managing Director, Mr. Tariq Mehmood. Sir, please, would you address the audience? सबसे पहले मैं अपनी टीम
اس قابل اساتذہ جا کے انہوں نے اساتذہ کی تربیت کری ہے. تو سب سے پہلے آپ کو پوچھا کہ جو آپ کو اسکول دیے گئے آرگنائزیشن اسکول، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکول میں بہترین جو پیرامیٹر تھے ان کی بنیاد پہ مختلف آرگنائزیشن کو انسٹیٹیوشن کو دیے گئے. اب سیدھی سی بات ہے کہ آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ آ رہی ہے. پیس کا جو اپنا ماڈل ہے اس میں ہم لو کاسٹ اسکول جو مینیج کرتے ہیں، لو کاسٹ انہیں کہتے ہیں لو کاسٹ اسکول مینجمنٹ. بڑے جو غریب پورسٹ آف دا پور غریب بچے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں اسکول کھل جاتے ہیں. اسکول کی مینجمنٹ مجھے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہماری بات کرے گی. اس صورت میں ہم کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی فیس یوں سمجھے کہ ماں باپ والا رول پیپر ڈاؤن کر دیتا ہے کہ فیس ماں باپ نے دیں گے ہم دیں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ میں جو ایکسپیرئنس ہوا اس کی روشنی سی ایم صاحب نے کہا کیونکہ یہاں ہمارے پی ایس پی کے کلیگ بیٹھے ہیں. پی ایس پی میں ہم نے جیسے ہیلپر یعنی سی ایم ڈی سی پرائیویٹ پارٹنرشپ. اب سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے اسکول چلانے ہیں. دیکھنا رکھے گا کہ یہ نہیں چل پائے جس کی وجہ سے آپ کو یہ گئے. یہ سب سے پہلے کہ یوں سمجھے کہ ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں. اگر کل سے کپڑا اٹھائیں تو اپنا جسم لگا ہوتا ہے. کتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی چیز اسکول میں نہیں کر پائی. اور کن کے اسکول معصوم ترین بچوں کے اسکول جو کے جی یعنی کچی پکی دوسری تیسری پانچویں یعنی یہ اسکول بھی مینج کر پائے. لہٰذا یہ نام شکریہ ہے ان کے لیے جو پبلک کی امید کو پورے نہیں اترے. کہنے کو وہ پبلک سرونٹ کہلاتے ہیں. میں خود پبلک سرونٹ ہوں. مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا تھا جب نسیم صاحب نے زبان پر حاصل ہوئی جیسے جھوٹوں پہ دوڑ لوگ ادھر جاتے تھے تو تھے تو ہمیشہ تعلیم ملانا. صبح دنیا سو رہی ہوتی تھی تو ہم گاڑیوں میں اپنے مختلف چیز کی دوائی بھر رہے ہوتے تھے اور قسم خدا کی یعنی جو کوڑے ہوتے تھے یعنی اپنے اسٹاف کے ساتھ لا کے گاڑی پہ لاتے تھے. اگر آپ نے افسر شاہی کا مزاج دیکھا ہے تو اس کا نتیجہ دیکھیے. یہ وہ معصوم بچے جن کے ماؤں کے سر پہ قسم خدا کی پراپر چنی بھی نہیں ہوتی. میں خود ٹاٹین ہوں الحمدللہ. ٹاٹین ہونے کے ناطے مجھے پورا احساس ہے کہ ان غریب ماں باپ نے جنہوں نے ایک بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرائے انہیں نہیں پتا فالوور کسے کہتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کسے کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوم ورک کسے کہتے ہیں. اللہ خیر کرے. ڈی ایس پی کے ٹی وی سے بات کروں گا تو ساؤنڈ سسٹم کو تو آپ بزرگ والا میں لے لیتے. اللہ ان کا خیال کرے. اب یہ اندازہ کریں کہ ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان کی توقع کیا ہے کہ آپ کے اساتذہ جو آپ آرگنائزیشن میں ٹیچر نے ریٹ کیے وہ اساتذہ ان کی دو طرح کی بھوک اور پیاس ہم نے کم کر دی ہے. پہلی بھوک ہے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر کہ ہم نے توجہ نہیں دی. یہ بچے ہی لوگ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فزیکل میں جو اسکول آؤٹ سورس ہوئے وہ تھے جن کا پیک کا رزلٹ 0 ہے. 0. تو مائی ڈیئر پولیس وہ اگنور تو ہوئے نا تو 0 رزلٹ آیا. 5 گئے تو 5 سے 5 تھے، 8 گئے تو 8 سے 8 تھے، 12 گئے تو 12 سے 12 تھے. اٹ مینس کمپریہنسو طریقے سے اس کو ڈسکاؤنٹ کیا گیا. ان کو ایک آدھا تو بچہ نکل جاتا نا. یہ کیا بات ہے کہ ایک ٹاٹین آج جو 40-45 سال پہلے ٹاٹین تھا وہ 3 دن ڈسکو کے طور پر کرنے کے بعد ایم ڈی کے طور پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں.
मैं कैसे मान जाऊँ? मेरे मैं भी उन्हीं का साथ कराम की कदरों की हाल हूँ। ये क्या बात हुई कि एक भी बच्चा बेहतर एग्जाम पास कर सके? ये वो फर्स्ट परफॉर्मिंग स्कूल थे जो आपके यहाँ किए गए। आप जरा गुमान करें, मेरे पास आते हैं एडमिशन, इत्तेफाक से आजकल नई शख्सियत में बड़ा तजाद पाया जाता है कि एक तरफ मैं के स्कूलों का मामला को देख रहा हूँ जहाँ आपके ये शक्ति के मॉडल रेस्क्यू किए गए, दूसरी तरफ मेरे पास दानिश का चार्ज है जहाँ इनके 3 स्कूल जो है, इनके 3 स्कूल वो भी दानिश को दे दिए गए कि इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें। तो मेरी कागज का याद है, एक तरफ 2 परफॉर्मिंग स्कूल में लेते मैनेज करने की कोशिश करो अपने कोलीग के साथ, और दूसरी तरफ इनके अच्छे स्कूल हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें। अब कमाल देखें कि वहाँ मुझे कहते हैं कि ये तो हम अच्छे बने चला रहे थे, ये आपने अच्छे क्यों लिए थे? मैंने कहा कि चले पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो अच्छे प्लेयर थे वो हमने आपसे लिए, क्या बोल लिए? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जिस बच्चे को 6 साल बाद ये कह दिया जाए कि माँ जी बहन जी ਤੁਹਾਡਾ पुत्र पनीर बयान से हो गया कहा है, आप बताइए वो अल्लाह सवाल ये करती है मैं अबीरा 10 लोग की करूँ? She is poor because she is poor. Poverty is both cause and effect for them. They will remain poor. वो विशेष सर्कल में ट्रैप हो गए जिसके सब आप कभी निकल सकेंगे। अब वो मुझे ये बताएं, वो नाउज़-बिल्लाह कहने क्या था? नाउज़-बिल्लाह मैं 10 दफ़ा नाउज़-बिल्लाह कहूँ कि जी वो कमी का गरीब का बेटा था, और यार कमी का बेटा और गरीब का बेटा तो गरीब ही रहेगा वहाँ। वो 5-6 साल जाया करके उसे कह दिया गया कि जी फिर हो गया तो घर ले नाउज़-बिल्लाह बची तो अल्लाह ताला नसीब नहीं करे, 5 साल बाद और देख के 10-12-14 साल के बाद कितना होता है वो तो अपने घर चली जाएगी, तो बच्चे का क्या करेगा? बच्ची तो नाउज़-बिल्लाह मैं कहता हूँ तो पहले भाइयों के बर्तन धोती है, फिर देवरों के बर्तन धोती है, फिर अल्लाह की मेहरबानी से बेटों के खूबियों के बर्तन धोती है, ये बेटियों के बहनों के बर्तन धोती है और गुजर जाती है। तो मान देखें ये जो शहजादे पैदा किए जो 5-6 साल लगा के फिर हो गए आगे वो क्या करें? कभी सोचा किसी ने क्या करें? याद रखें प्राइमरी सेक्शन की टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही है प्राइमरी जो मैंने सीखी है, दैट इज रेपिटेशन। She or he will ask again and again. तो ये कोई तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे, मेरे पीछे रुकते थे शुएब आशकी, तो हम उनसे कॉन्वेंट्स पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, तो जब उन्होंने लेक्चर देना ना 40-45 मिनट का दे के तो कहना अच्छा कोई गल शायद पते पई है, तो मेरे जैसे कमजोर ने कहना नहीं सर समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे साथ बोलिए हुन बोलिए। अब मैंने कहा सर आप अगर अच्छे होते हैं प्यार से मैंने कहा तो आप भी 5-10 मिनट का वक्फा डाल के पूछ लेते कि मेरे बच्चों मेरे साथ में पीछे तो नहीं रहेंगे? कहते हाँ जल्दी मिलेगी है। मुराद ये है कि टीचर प्यार से खुद पूछे, कच्ची पक्की के बच्चे की कसम खुदा की नफ्सियात है, सिर्फ उसको प्यार से बुला के काफ़ी देख ले, उसकी तफ्ती देख ले चले तो उसकी तो ज़्यादा राय छोटी सी है, ज़्यादा राय छोटी सी है। अगर उसको गर्म पकड़ने नहीं आ रही खुदा को एक दफ़ा प्यार से बुला के उसे कहे बेटा इस तरह से, और उसे गलत पकड़ी है 2 दफ़ा पकड़ के कह लो लिखो। मेरे और आपका एक्सपीरियंस है जो बच्चों वाले, मेरे बच्चे सोए होते थे तो मैं छुट्टियों में ना होमवर्क वगैरह लिखने लग जाता था कि शाम को जब आऊँ मिले तो बचपन में मुझे याद है बेटी को इस तरह से कहता था कि छोटे छोटे ना डॉट डालते जाता था, छोटे छोटे डॉट 4 में ना डॉट ताकि वो जब आऊँ तो वो 4 पूरा लिख ले, 3 के छोटे छोटे डॉट 3 पूरा लिख ले। खुदा वास्ते ये स्पिरिट करके कीजिएगा, तस्वीर सामने रखें किसी भी और बच्चे को कहें कि आपके जो टीचर हैं कि बेटा इसके ऊपर खोलो ये क्या है, ये क्या है, ये जो तस्वीर तुम्हारे सामने पड़ी है क्या है? बेशक रेलगाड़ी की हो, वो क्या कहेगा? गड्डी कहने दे गड्डी, कहने दे गड्डी, बाद में कहें ये बेटा रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। उसने देखी कि बेचारा क्या करे, उसने वो जब आप कहेंगे ये क्या है तस्वीर दिखा के वो कहेगा जहाज, उसे कहने दे जहाज। ऐसे मासूम में रसूल में जाता हूँ स्कूलों में तो मुझे दुख होता है
वो नानी की क्लास में गया तो वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा कि बेटा ये उठो जरा, ये पैरा आप पढ़ो, ये पैरा आप पढ़ो। तो एंशियस पे आके ना वो बच्चा रुक गया, एंशियस पे आके रुक गया। तो मैंने कहा मैं बेटा पढ़ो, मैं कहता अगर हिफज किया हुआ है, हिफज किया हुआ है, जब पिछू आ करके तू ना मिले पीछू, अगर डर रहा हुआ है तो रील लड़ गई उसकी। मैंने कहा पीछे लट गया हो और निकल जाएगा ऐसा होने में, एंशियस नहीं निकला उसे, फिर ब्रेक लग गई। मैंने टीचर को कहा कि लाउडली पढ़ के सुनाओ। टीचर ने एंशियस का जो असर किया, अगर अंग्रेजों को पता चल गया कसम खुदा की 445 की बजाय हमें 888 का टारगेट दिया, जो उसने हजर किया एंशियस का। अब हेड टीचर मेरे पास खड़ा था, प्रिंसिपल या हेड टीचर कह रही, वो डर गया कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे कहते कि तू पढ़, और हसन वो हो जो सोमनाथ के पुत्र वाला कि नहीं बच्चे सर इन्हें कहता है कि तो ये गलती करेंगे, प्लीज आस्क देम टू बी सीरियस। ये जवाब कसम खुदा की ऐसी नहीं है कि नौ बिला से लैंग हो गई है। अगर ये कर दें, एक दफा प्रोफेसर फिजौर मान, मैं इसी कैंट था तो मारो से गुजरे थे मारो, उन्हें नहीं पता कौन जा रहा है, मैंने देखा कि प्रोफेसर फिजौर मान जा रहे हैं, दोनों तरह के प्रिंसिपल थे, मेरे उस्ताद के ग्राउंड पानी और बड़ा अल्लाह ताला खुश रखे। वो प्रिंसिपल जब आ रहा था तो 78-79 में किसी की चुटकी होती थी सिगरेट की, और बाद में वो होता है प्रिंसिपल को कहते थे सर जरा माचिस दे आए, खुदा करे तो हाथ कर दे। तो फिजौर मान जब दूर से आता था ना तो किसी की जो भी लगती है तो सिगरेट भी है तो वैसे फेंके कि कहीं ऐसा हो फिजा साहब देख ले, वो सिगरेट को हाथ में बसर के हाथ चला लेता। तो मैं गाड़ी एक साइड पर रोक के आगे होकर अदब के साथ मिला, तो प्यार के कहते बेटा बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया हूँ मेरा बेटा, आपने तो ज़हर मुझे पहचान लिया है, मैंने नहीं आपको पहचाना, तो ज़हर आप मेरे बेटा को शरीक होकर सर मैं छोटी सी याद ताज़ा करता हूँ आपको, ये जज्बा होना चाहिए कसम खुदा की बच्चों में डालें। मैंने कहा सर मेरा 3rd ईयर का एडमिशन था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं आपके पास इंटरव्यू देने आया। दैट वाज द हिस्टोरिकल डे ऑफ 11th दिल्ली, मुझे यहाँ एक सफर याद है, तो बड़ी सख्त सर्दी थी। तो आप में से अगर किसी का भी पुराना कुछ दिन में नक्श हो, वो मेरा सफेद रंग वाला बाबा पीछे बैठा है, साइकिलें चलाते थे जब हम, तो हम एक टोपी पहनते थे और यहाँ के पीछे से उसको बांध देते थे, माफ कीजिएगा हम उसको बाउंडर टोपी कहते थे। जब आप अपने टीचर्स को अपना कलर देंगे इदारे का, जो इदारा है PCF है, KL है, PRSP है, NRSP है, जो इदारा है, सबसे पहले अपना कलर, अपना ब्लेजर, अपना फ्लैग झंडा अपने टीचरों के हाथ में, उन्हें कहें ये झंडा आप आपने ऊंचा रखिए, एक हाथ में आपके पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में आपके पास इंस्टीट्यूशन का झंडा। ये झंडे दोनों कैसे ऊंचे हो गए जब ये बच्चे जो खाक में इस वक्त गिरे हुए, और मैं उनके लिए कहता हूँ इनके लिए इकबाल ने कहा था, इकबाल इनके लिए कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को पैदा कर। ये वो बच्चे हैं जिनको कुव्वत इश्क से हम ऊपर उठाएं, इन्हें कहेंगे उठो, हम आ गए, इन्हें पता चले कि हमारे लिए वो आया, मसीहा आ गया जिसका इंतजार था। याद रखें आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम फोर्टिस स्टेडियम के लिए नीचे उतरते थे ना अपना पुल से, तो सामने इतना बड़ा लिखा हुआ था खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। अब मोटर में हर जगह लिखा होता है। याद रखें PSSP के स्कूलों को बड़े बड़े कैमरे लगे और वो मोहब्बत में नहीं लगे हुए, समझ गए मेरा इशारा, वो इस चक्कर में कोई शायद नहीं, समझ गए। हमने अल्लाह की मेहरबानी से अपना वीक पॉइंट खोल दिया, टीचर की ओनरशिप से देकर PSSP की टीम ने जो गुजरात के सरबराही में किया है, कसम खुदा की मेरे 3 साल की सर्विस है, आई हैव नेवर सीन सच सॉर्ट ऑफ स्पिरिट। सुना था 24/7, कसम खुदा की वो मैंने 24/7 देखा है। मुझे रात को 11, 11:30, 12 बजे भी घर जाते शर्म आती थी कि मेरी बेटी और मेरी 3 बच्चे मैं घर जा रहा हूँ, जाने तक जाने मुझे नहीं जाने थे, तू जाकर सो, ये सही की डेढ़ के 2 घंटे में जाते थे, और फिर 8 बजे और नाम हमारा ना इतवार।
نہ ہفتہ اور یہ جذبہ خدا کو ہے جو ٹیم کے سرکاری ملازموں کا نہیں ہوتا, جو بھی یہ سرٹیفکیٹ ٹیم ہے اور جو بھی کو سپورٹ کی ایکسپیکٹ ٹیم ہے. ظاہر سارا فیملی تھی نا, ساری فیملی تھی. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے پہلے فیملی کا کانسیپٹ بطور ماسٹر ٹرینر ان کی روح میں ڈالیں, اپنے ٹیچر کی روح میں ڈالیں. مسنگ ایلیمنٹ میں نے جس طرح کہا تھا صرف اونرشپ ہے, اونرشپ از مسنگ. جس دن آپ نے اون کر لیا ٹیچر کو, ٹیچر نے اون کر لیا اسٹوڈنٹس کو, ٹکر ڈاؤن پھر چلے گی اور ساری چین بنے گی اور یہ فیملی بن گئی, یہ ایک فیملی بنے گی. اسے حکومت فیملی کہہ لیں, اسے پی ایس پی فیملی کہہ لیں, اسے اپنا جو پی سی آئی فیملی کہہ لیں, این آر ایس پی فیملی, کیئر فیملی, پین فیملی, جو مرضی کہہ لیں. جب تک یہ اسپرٹ انکلکیٹ نہیں ہوگی ٹیچروں نے اس وقت تک یقین کریں کوئی کام نہیں. الف انار بے بکری ساری دنیا پڑھاتی, بالکل ہم بھی پڑھائیں. ہم بچے آپ نوٹ کر لیں, جن بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے قسم خدا کی آپ کے قدموں کے نیچے جہاں آپ کے قدم ہوں گے بچوں کے ہاتھ. پروفیسر شیر محمد چودھری اللہ نے کروڑ کروڑ جنت دے, میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹسٹکس, میں نے ان سے پڑھی ہوئی ہے ماسٹر میں. میں احتیاطی طور پر جمہوری سے جب ووٹ ہوتا تھا تو ہمارے عادت تھی کہ بٹن چیک کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی صاحب باہر نکل رہے ہو تو وہ دیکھ دیں کہ تمہارا بٹن کھلا ہوا تھا تو گزرے تھے مظاہر سے. کہاں گئے وہ ٹیچر کا سب خدا, یعنی وہ ٹیچر ہوتے تھے جو بٹن بھی کھلا برداشت نہیں کرتے تھے. میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے ٹیچروں میں جب یہ اونرشپ دیں گے کہ آپ نے بچوں کو وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کے سارے کانسیپٹ 5 × 5 10 کلیئر سارے نوٹ کر لیں. انہوں نے آپ کو بڑی بڑی ٹریننگ دی ہوگی, ذرا لکھیں سارے آپ. A = 1, A = 1 and Z = 26. ایسے ہی ہوگا نا اگر الفابیٹیکلی جائیں گے, ایسے ہی ہوگا نا. آپ ایک کام کیجیے گا, یہ ہوم ورک ہے کہ سب کو نمبر دیں, B = 2, C = 3, پھر اپنی اپنی پسند کے ایلیمنٹس بنائیں. کوئی بنائے اللہ, کوئی بنائے لو, کوئی بنائے نیچر, کوئی بنائے بیوٹی, کوئی بنائے سکسیس, کوئی بنائے گلوری, پھر مرضی بنائیں. جو پھر ٹوٹل کریں اس کا, پھر اس کا ٹوٹل کریں. جس کا ٹوٹل 100 ہوگا میں کہوں گا وہ کامیاب. اور یہ ٹوٹل 100 کسی کا نہیں آئے گا, صرف ایک نفس کا آئے گا, دیٹ از ایٹیٹیوڈ. باقی کسی کا نہیں آئے گا, گاڈ کا, لو کا, بیوٹی کا, کسی کا نہیں آئے گا, نیچر کا. پلیز ٹیک کیئر آف ایٹیٹیوڈ. خدا ہوا جس دن ایٹیٹیوڈ میں, بہیویئر میں چینج آ گئی, ٹیچر نے, مینیجر نے, ٹاؤن مینجمنٹ نے, جو بھی ہے, جس دن اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ سیدھا کر کے اپنے ڈیسک کی فکر کر دی کہ یہ میرا ڈیسک ہے, یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے. کوئی ٹیچر یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. ماسٹر ٹرینر ہیز ٹو کلیئر ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ اینڈ دا ڈیوٹی اینڈ اسائن ٹاسک ٹو دا ٹیچر کہ شی اور ہی از ناٹ اے ٹیپیکل ٹیچر. یہ بات ہے کہ وہ جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میں عام ٹیچر ہوں, آئی اور چلی گئی اور میں پوچھنا نہ کوئی, ان بڑے پوچھنا. آج میں ایک دو رپورٹیں آئی ہیں دولت کی طرف سے جنہوں نے وزٹ کی ہے. ایک اس میں یہ تھی کہ اسکول بند ہے, چھٹی دے دی. اچھا جی چھٹی کیوں دی ہے؟ وہ جی بچے بڑے سہمے ہوئے تھے کہ ہوا کی فلمیں چاہتی تھی ڈراموں پہ, یہ ٹی وی پہ ہوا تو بچے سہمے ہوتے اپنے بچوں کو چھٹی دے دی. کتنے دن کی چھٹی دیا کہ ہم نے کہا جی 3 دن نہ آئے. میں جی چوتھے دن کسی نے کارکات پہ جو گے, چوتھے دن علیٹ جائے گی ان کے گھر کہ آؤ بیٹا آپ کو اسکول لے کے چلتے ہیں. دس ایٹیٹیوڈ وڈ ناٹ بی ٹاک. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ خیر کرے جس دن یہ دن آ گئے, نعوذ باللہ توبہ استغفار کر کے کہہ رہا ہوں, مارکیٹیں, مسجدیں, اپنا دفاتر, اسکول, کالج, اللہ سے ڈرے یار, تو کچھ ہے کہ نہیں. میں آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, کیا ہر مسجد کے بعد وہ لگا ہوا ہے اپنا واپسی گیٹ؟ میں آپ کیا پڑھتے ہیں حسبی اللہ. جب میری ماں نے اسکول بھیجی تھی قسم خدا کی اس کو شام تک پرووائڈ ہوتی. آج ہماری یہ جو ایکسکلوسیو پوزیشننس کا ہے نا کانسیپٹ, اس نے تو بڑا ویک کر دیا.
इससे बड़ा वीक करते हैं सिस्टम कि पिक एंड ड्रॉप से लेकर उनके आने जाने की सिक्योरिटी की वजह से इतनी कंसर्न और परेशानी है और ट्रैफिक अरेस्ट की वजह से मेहरबानी करके माँ बाप ने और ये बच्चे हमारे दूसरे ही आते हैं, ये उसी आबादी के उसी गाँव के, इनमें से कोई भी साइकिल पर नहीं आता। इन बच्चों के अंदर एक स्पिरिट डालें कि बेटा अगर किसी आबादी की हो तो इकट्ठे आओ, इकट्ठे जाओ, अगर किसी मोहल्ले की हो तो इकट्ठे आओ, इकट्ठे जाओ। इनको जमात जो लफ्ज़ है जमात अव्वल, जमात दो, जमात दो, इनको जमात का कॉन्सेप्ट दिए टीचर कि जमात का ट्रू सेंस क्या है। ये बच्चे जब ये जमात का कॉन्सेप्ट आएगा और घरों में मैं कहा करता हूँ माँ की गोद के बाद पहला दर्स जो मिलता था वो मस्जिद के दरवाजे से मिलता था। जब बड़े नमाजी नमाज पढ़ के निकल होते थे तो मेरे जैसे छोटे छोटे गुनाहगार और मेरी बच्चियाँ, हमारी बहनें, छोटी बेटियाँ सरों पे चुनियाँ लेके छोटी छोटी रेलें और छोटा छोटा सपारा सीने के साथ लगा के दरवाजे पर खड़े होते थे। बड़े नमाजी निकल जाते थे तो जल्दी उन्हें अपना कार्य लेकर चले जाते थे। जमात का तस्वर माँ की गोद के बाद वहाँ से लिया या स्कूल से लिया। जब तक टीचर जमात का कंसोलिडेशन का, इकट्ठ का, इत्तेफाक का, यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देगा उस वक्त आप याद रखें ये कोई नहीं होगा। जो लफ्ज़ बड़ा होकर सुनते हैं कि जी टीम वर्क में काम करें, टीम वर्क में स्पिरिट होने मांगते करें। टीम का जज्बा, जमात का जज्बा जब उनमें आ जाएगा कि वी आर ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। जिस दिन ये खबर आ गया उन्हें बच्चों को यहाँ तक सिखाया जाए कि बेटा अगर आप खाना लेके आए हो तो प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब तक ये स्पिरिट नहीं आएगी 4 बच्चे फिर वो 5 करके और 10 करके आधे 5 देते थे। सीधी सी बात है जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट का कभी किसी ने एनालिसिस किया कि ड्रॉप आउट की वजह क्या है? मैं अपने बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए भेजता हूँ। आई वॉज पीसीओ मुझे फोन किया मोबाइल पे, डॉक्टर साहब आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। बाप का नंबर वहाँ रिकॉर्डेड था। खुदा को तोबा सफा जमीन डूब गई ऐसे कि ये मेरे घर से निकलने का सबब बना कि 2 दिन हो गए स्कूल नहीं गया। आई नॉट जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं, आई टिपिकल चाहे उच्चारण वैसी कर। फोन किया घर तो मैं 2 ही अजीब होती है, एक मेरी माँ और एक मेरे बच्चों की माँ। मैं 2 ही अजीब थी, एक मेरी माँ और एक मेरे बच्चों की माँ। मैंने अपने बच्चों की बातों से पूछा मैं साहब आगे स्कूल नहीं गए 2 दिन से, इन तो हमेशा पता लगे। मैंने कहा छोटे साहब मुझे ये पता नहीं गया, मैंने ले आप इससे बात करें। मैंने आप साहब आज स्कूल क्यों नहीं गए? मैंने साहब अपना बाबा हो ना 2 दिन ना कोई क्लास नहीं ऐसी तो मैं 2 दिन ना नवी सुंदर करते हैं। मैंने कहा साहब आप मेरा वादा फोन मैं जी कल सुबह 8 बजे आप लेंगी दुपट्टा नहीं रखना पाऊँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि 2 दिन में आया उसकी माफ़ी आइंदा सकते और बाप आएगा जब भी आएगा तो वो क्या आगे बात मान सकते हैं आइंदा से नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर के बेहतरीन तलीमी इदारे में अल्लाह की मेहरबानी से मेरी जो खास मैं सोच नहीं सकता मैं उसको पढ़ाऊँ। अल्लाह की मेहरबानी से जान को तालीम दे रहा अदब बामुरा। प्लीज बच्चों में अदब की स्पिरिट पैदा करिए कि माँ बाप का अदब, असातिज़ा का अदब, बुजुर्गों का, साथियों का। जब तक मैंने कहा ना हमें पूरा इंसान बनाना है, उसको फकर की भी कदर हो। प्लीज जितनी बातें कीजिएगा मेरे साथ, इश्यूज जिनके साथ डिस्कस कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है जो ऑर्गेनाइजर है इनके साथ जेन्युइन इश्यूज की बात कीजिएगा जो प्रैक्टिकली हमें फेस करने पड़ रहे हैं। आप जब चाहें इसके अलावा ये नहीं कि नौबिल्ला आ जाए, ये तो अच्छी बात है, ये पीरियडिकल ये जो इंडस्ट्री बिल्डिंग सेशन ये होने चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी वक्त आप महसूस करें किसी चीज़ की रहनुमाई की जरूरत है, डायरेक्टर साहिबा अपने हमारी CPD डायरेक्टर PSSP ऑपरेशन MD हर बंदा हर हाजिर है किसी भी डिस्कशन के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अल्लाह आपका हामिल नासर मेरी तरफ से मेरी तमन्नाएं
جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے یہاں پر سب کو اکٹھا کیا ہے اس مقصد میں اللہ آپ کو کامیابی دے. اور آرگنائزرز کا شکریہ, رمضان صاحب صاحب کرتے کرتے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ایس ٹی والوں کو جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی اور یہ ماحول دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے برداشت بھی کیا. خدا حافظ.